हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुका है और नवंबर में है, नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो टेलीग्राम पर कुछ लोगों का कहना था कि आप एयरफोर्स का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले आप हम शुरू करते हैं पैराग्राफ से। आप इस पैराग्राफ को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मैंने पैराग्राफ पहले पढ़ चुका हूँ, इसलिए क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका पहला, विकीपीडिया इज अवेलेबल विथ इट्स विजिटर इन। आपके ऑप्शन है पहला नंबर 1 लैंग्वेज ओनली, दूसरा है 2 लैंग्वेज ओनली, तीसरा है मेनी लैंग्वेज ओनली, चौथा है नॉट क्लियर फ्रॉम द अबव पैसेज। और आप पैसेज देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है जो मल्टीलिंगुअल का अर्थ होता है बहुभाषी, यानी मेनी लैंग्वेज, वन हु नो मेनी लैंग्वेज। क्या वैसा व्यक्ति जो बहुत सारा लैंग्वेज जानता है, वैसा व्यक्ति या कोई मशीन, औजार, डिवाइस जो बहुत लैंग्वेज जानता है उसे मल्टीलिंगुअल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी मेनी लैंग्वेज। विकीपीडिया इज अवेलेबल विथ विजिटर्स इन मेनी लैंग्वेज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विकीपीडिया इज ए वेब। ठीक है, विकीपीडिया इज ए वेब पेज। पहला है आपके ऑप्शन में विच कैन बी करेक्टेड बाई एनी वन। सेकेंड नंबर है विच कैन बी रीड बाई एनी बॉडी बट कांट बी कंट्रीब्यूट। थर्ड नंबर है विच कैन बी करेक्टेड बाई एनी वन बट इट्स करेक्शन कांट बी रीड बाई एनी वन। फोर्थ नंबर है नन ऑफ दीज। फिर पैसेज में आते हैं और देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर विकीपीडिया इज रिटेन बाई मोस्टली anonymous इंटरनेट volunteers who contribute without paying। ठीक है, who contribute without pay। Wikipedia has grown quickly and is today one of the largest reference website with almost 78 million visitor per month। कितना? 78 मिलियन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आने वाला है। एवरी डे पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट। फिर यहाँ पर देखे ना क्या लिखा, एवरी डे पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट बाई एडिटिंग एंड क्रिएटिंग न्यू आर्टिकल्स टू ऑगमेंट द नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, विच कैन बी करेक्टेड बाई एनी वन, 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ करेक्टेड या एडिटिंग दोनों का अर्थ सेम होता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, हाउ मेनी पीपुल विजिट विकीपीडिया एवरी मंथ। आपके ऑप्शन है पहला है 78 लाख, दूसरा है 78 करोड़, तीसरा है 7.8 करोड़, चौथा है 7.8 लाख। मैंने पढ़ते वक्त दिखाया था, यहाँ पर लिखा हुआ है 78 मिलियंस। ठीक है, विजिटर ए मंथ, एक मंथ में 78 मिलियंस, तो यहाँ पर हो जाएंगे थर्ड नंबर। ठीक, जो तीसरा का है वो 7.8 करोड़ है, यानी पर मंथ, एक मंथ में 7.8 करोड़ है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉज ऑफ विकीपीडिया बिकमिंग सो रीच नॉलेज फीडर। आपके ऑप्शन है ए ऑल द वेब पेज आर कनेक्टेड टू इट नाउ, क्योंकि ये सारे वेब पेज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एवरी डे विजिटर्स कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज टू द साइट, और सारे लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं इस साइट पर। विकीपीडिया पे हेवनली टू देयर कंट्रीब्यूशन। और फोर्थ नंबर में है नन ऑफ दीज। ऊपर में देखेंगे एक लाइन है विथआउट पे, यहाँ हु कंट्रीब्यूट विथआउट पे, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन, जो ऑप्शन में पे में था कि यहाँ पर था थर्ड नंबर, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, विकीपीडिया पेज यानी पे हेवनली टू देयर कंट्रीब्यूशन, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो अब बचे कितने? 3 ऑप्शन,
ऑल द विकीपीडिया आर कनेक्टेड नाउ इट, ऐसा तो बात नहीं लिखा हुआ है इसमें कि विकीपीडिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पेज से। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर भी रॉन्ग हो जाएगा, ये जो फर्स्ट नंबर है वो भी रॉन्ग हो जाएगा, पहला तीसरा हट गया। उसके बाद दूसरा है एवरी डे विजिटर्स डिस्ट्रीब्यूट देयर नॉलेज टू द साइट, कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज टू द साइट। ठीक है, अब यहाँ पर है इंटरनेट वॉलंटियर्स हु कंट्रीब्यूट विथआउट प्ले, यानी वो कंट्रीब्यूट तो करते हैं लेकिन बिना पैसे के, यानी बिना पे के। ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड नंबर। किधर गया, फोर्थ का सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, द पंडोरा बॉक्स। पंडोरा बॉक्स मीन्स आपके ऑप्शन है ए कलेक्टिंग ऑफ नॉलेज, कलेक्शन ऑफ नॉलेज, बी कलेक्शन ऑफ इविल्स, सी कवर्ड विथ ब्रूसेज, और फोर्थ नंबर में है ट्रीट अनफ्रेंडली। जैसा कि हम लोग जानते हैं पंडोरा बॉक्स मीन्स होता है परेशानियों और दुखों से भरा बक्सा। ठीक, तो नॉलेज तो नहीं होगा, ब्रूसेज भी नहीं होगा, ट्रीट यानी व्यवहार करना, अनफ्रेंडली यानी शत्रुता व्यवहार करना, ये भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज कलेक्टिंग इविल्स। इविल्स यानी क्या होता है, परेशानी, दुख। ठीक है, सो पांचवा का सेकंड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर, चेंज द नरेशन। आपको नरेशन चेंज करना है। नरेशन क्या है, माई अंकल सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। ठीक, मे यू लिव लॉन्ग एक ब्लेसिंग्स है, एक आशीर्वाद है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला है माई अंकल ब्लेस्ड मी फॉर लिव लॉन्ग, सेकंड नंबर माई अंकल ब्लेस्ड मी लिव लॉन्ग, थर्ड नंबर माई अंकल ब्लेस्ड मी डैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक, फोर्थ नंबर नन ऑफ दीज। चलिए इसको बनाते हैं। पहले नंबर जो पहला काम करेंगे इसमें, माई अंकल सेड टू मी, तो यानी देखेंगे कि ये किस में आता है। यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स है। ठीक है, ये जो लाइन है ये ब्लेसिंग में आएगा। ठीक, माई अंकल ब्लेस्ड मी डैट। ठीक, क्योंकि इन सब में डैट नहीं है, क्योंकि डैट लगाना जरूरी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर तो रॉन्ग हो जाएगा, बचा थर्ड नंबर। देखते हैं, माई अंकल ब्लेस्ड मी डैट आई माइट लिव लॉन्ग। सो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 3, यानी माई अंकल ब्लेस्ड मी डैट आई माइट लिव लॉन्ग। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, ये जो यू है आई में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो इसके अनुसार चेंज होता है, मी के अनुसार, आई यू है मी के अनुसार चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माई अंकल ब्लेस्ड मी डैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ नंबर, हु कैन सेव आवर कंट्री। आपको वॉइस चेंज करना है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक, और हम जानते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस हु से शुरू हो तो उसे बाई हुम से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, बाई हुम से। ठीक, और उसी हिसाब से हम देखेंगे। तो पहला नंबर तो गलत हो जाएगा, बाई हुम। बचा अब 3 ऑप्शन, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। आप देखेंगे सेकंड नंबर बाई हुम तो है, लेकिन ये जो बी प्लस वर्ब 3 होता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद यूज होता है बी प्लस वर्ब 3। ठीक, पैसिव वॉइस में, वो इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन, बचा थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। ठीक है, कौन बचा, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर देखते हैं, बाई हुम कैन आवर कंट्री सेव्ड, ये सही लग रहा है। नॉन ऑफ दीज, फोर्थ नंबर में नॉन ऑफ दीज, तो इसे सही मारेंगे, क्योंकि बाई हुम से भी शुरू है और इसे मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब 3 भी, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज्ड है इस सेंटेंस में। ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड है। आपको गलत शब्द चुनना है। पहला है ऑर्केस्ट्रा, दूसरा है इलुस्ट्रेटेड, तीसरा है कुकुम्बर, चौथा है रेफरेंस। ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर। जो ऑर्केस्ट्रा है वो गलत लिखा हुआ है। अगर आप इसको ऑर्केस्ट्रा का सही स्पेलिंग देखना चाहते हैं तो लिख लीजिए
ORCHESTRA होता है क्या? यहाँ पर ये जो एच के बाद ए है ये नहीं होता, एच के बाद ई होता है। ठीक, क्या होता है? ई। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है वादक दल यानी म्यूजिकल ग्रुप है। क्या होता है? वादक दल, यानी उसी को इंग्लिश में वादक दल यानी म्यूजिकल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? म्यूजिकल ग्रुप। आप इसे भी नोट कर लीजिए, म्यूजिकल म्यूजिकल ग्रुप। ठीक, और सेकंड नंबर देखते हैं इलुस्ट्रेटेड। इलुस्ट्रेटेड का अर्थ होता है उदाहरण। ठीक, उदाहरण स्पष्ट करने वाला। ठीक, स्पष्टकर्ता, तो इसका अर्थ हो जाता है उदाहरण स्पष्ट करने वाला। ठीक, कुकुम्बर यानी खीरा। रेफरेंस यानी होता है किसी के पक्ष रखकर बोलना, किसी के पक्ष को ध्यान में रखकर बोलना। ठीक, उसी को रेफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर, सिनोनिम्स बताना है आपको। सिनोनिम्स ऑफ लक्सिटी, यानी जो लक्सिटी वर्ड है इसका सिनोनिम्स बताना है। आपके ऑप्शन है ए स्लैकनेस, बी एक्साइटेशन, आपका जो थर्ड नंबर है फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ नंबर है सजेस्टिव। तो पहले तो इसका हिंदी अर्थ जानेंगे कि हिंदी अर्थ क्या होता है। तो जो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा लॉक्सिटी का, वो हो जाएगा ढीलापन। क्या होता है? ढीला। ठीक, लूज, LOOC, लूज। और स्लैकनेस का भी अर्थ होता है ढीला। क्या होता है? ढीलापन। स्लैकनेस का अर्थ होता है ढीलापन। ठीक, स्लैकनेस का भी अर्थ हो जाता है ढीलापन। एक्साइटेशन का अर्थ होता है उत्तेजना, उत्तेजना से भरपूर। ठीक, फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है लगातार, यानी अगर इसको साइंस का टर्म में ले तो इसका अर्थ होता है आवृत्ति। सजेस्टिव यानी उदाहरण के तौर पर, सजेस्टिव का अर्थ होता है उदाहरण के तौर पर। ठीक है, जिसे विचारोत्तक भी कहते हैं। सो द 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पहला जो होगा सही होगा। लक्सिलिटी यानी ढीला, स्लैकनेस यानी ढीलापन। तो सिनोनिम्स लक्सिलिटी का स्लैकनेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स। अफेबल, अफेबल यानी होता है प्यारा। क्या होता है? प्यारा। मैं बता दे रहा हूँ, अफेबल यानी प्यारा होता है। ठीक, और आपको इसका एंटोनिम्स बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है, उल्टा शब्द बताना है। आपके ऑप्शन है ए अगली, बी हॉस्टी, सी डॉल, या डी बोर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। जो अफेबल का उल्टा शब्द होगा वो अगली होगा। अफेबल का अर्थ होता है प्यारा, मिलनसार, मनमोहक। ठीक, और अगली का अर्थ होता है क्रूप। ठीक, हस्टी का अर्थ होता है घमंडी। क्या अर्थ होता है? घमंडी। ठीक है, आप इसे घमंडी हस्टी का अर्थ लिख लीजिए। डॉल यानी जिसे भोथरा कहते हैं, जिसे मंद बुद्धि कहते हैं, उसे डॉल कहते हैं। बोर यानी उपजाना। ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज ए नंबर। 10th का ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको वन वर्ड बताना है। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको एक लाइन दिया गया है, उस लाइन का वन वर्ड बताना है। वो लाइन है ए लेजर बुक, सॉरी बता दिया पहला ही, ए बुक ऑफ अकाउंट शोइंग डिबेट एंड क्रेडिट। वैसा बुक जो अकाउंट्स के कर्जदार और लेनदार का हिसाब रखता है उसे क्या कहते हैं? ठीक, तो उसे लेजर बुक कहते हैं, यानी लेजर यानी बही खाता। ठीक, बजट यानी वो आप जो महीने के शुरू में इतना बजट रखते हैं कि जैसे घर में कितने बजट से खर्चा चलाना है, कितने बजट किस किस चीज़ में लगाना है, उसे बजट कहते हैं। प्रॉफिट यानी लाभ। बिग्रिड्स यानी लालची का एक तरह से लालची व्यक्ति हो जाता है, उसी तरह को बिग्रिड कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर। लेजर का अर्थ होता है बही खाता। आप इसे नोट कर लीजिए, बही खाता। नेक्स्ट देखते हैं, आपको फेमनाइन शब्द बताना है निफ्यू का। निफ्यू का फेमनाइन शब्द आपके ऑप्शन है ए नेग्रेस, बी नाइस, सी नाइफ, और आपका डी हो जाएगा निफ्यूएस। सो द करेक्ट आंसर इज 2 नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी नाइस जो है वो सही आंसर है। ठीक, निफ्यू यानी भतीजा, नाइस यानी भतीजी। ठीक, नेग्रेस यानी नेग्रो पीपुल का जो स्त्री होती है उनको नेग्रेस कहते हैं। ठीक, नाइफ यानी चाकू, और ये कोई वर्ड ही नहीं है। निफ्यूएस ये कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 14th नंबर,
आपको बताना है प्लूरल ऑफ बेंच इज। आपके ऑप्शन है ए बेंच, बी बेंच, बी सी बेंचेज और डी बंच। सो द करेक्ट आंसर इज 3 नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में एस सी एच लगा रहे तो उसे ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, यानी प्लूरल लगाकर ई एस लगाकर ई एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे स्टोमक, ठीक, तो उसमें सी एच होता है अंत में। आप उस तरह से और भी एग्जाम्पल हैं जिसे आप देख कर याद रखिएगा कि जिस शब्द के अंत में सी एच हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14th नंबर, पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बिफॉल। बिफॉल को आपको पार्ट पार्टिसिपल बताना है, यानी थर्ड फॉर्म बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है पहला नंबर ए जो है, पहला नंबर है वो बिफेल है, बिफॉल। दूसरा नंबर बिफेल, तीसरा नंबर बिफोलेन, चौथा नंबर बिफेल्ट। सो द करेक्ट आंसर इज, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको, एक मिनट, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर यानी बी फेलन हो जाएगा। ठीक है, बी फॉलन। ठीक, और एक पार्टिसिपल जैसे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आप इसे भी याद रखिएगा क्योंकि हर बार एक ये वर्ब फॉर्म पूछता है। ठीक है, जैसे ड्राइव का थर्ड फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछा था कि ड्राइव का थर्ड फॉर्म बताइए। ठीक है, जब मैं एग्जाम देने गया था तो उस समय बताया, पूछा था कि ड्राइव का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, एडजेक्टिव ऑफ अफेक्शन। जो अफेक्शन का आपको एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। आपके ऑप्शन है पहला नंबर अफेक्टिव, दूसरा नंबर अफेक्ट, तीसरा नंबर अफिशनेट, चौथा नंबर अफेक्शनेटली। सो द करेक्ट आंसर इज, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर, यानी जो एडजेक्टिव अफेक्शन एक ये नाउन है, अफेक्शन ये एक नाउन है। ठीक, और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा वो अफेक्शनेट होगा। ठीक है, क्या होगा, अफेक्शनेट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, आपको फिल इन द ब्लैंक्स है विथ सुटेबल गिवन वर्ड। आपको दिए गए शब्द से सुटेबल शब्द से भरना है। ठीक है, 16 नंबर है ही इज माई रिस्पेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स ब्रदर। ठीक, आपके ऑप्शन है ओल्डर ब्रदर होगा, या सेकंड नंबर एल्डर ब्रदर होगा, थर्ड नंबर यंगर ब्रदर, या फोर्थ नंबर यंगेस्ट ब्रदर। सो द करेक्ट आंसर इज एल्डर ब्रदर। ही इज माई रिस्पेक्टेड एल्डर। ओल्डर यानी बूढ़ा होता है। ठीक, यंगर यानी सबसे छोटा, माने यंगर यानी छोटा, यंगेस्ट यानी सबसे छोटा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड नंबर एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, लेट डैश डू इट। लेट डैश डू इट, आपके ऑप्शन है पहला नंबर योर एंड माइन, सेकंड नंबर है योर एंड माई, थर्ड नंबर है यू एंड मी, फोर्थ नंबर है मी एंड यू। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 17 का सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर। मैं आपको बता देता हूं कि लेट्स के बाद आपको नॉमिनेटिव केस यूज करना होता है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस से एक केस आता है, जैसे यू का यू होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है। ठीक है, दे का देम होता है, तो उस तरह से आप यूज कीजिएगा। लेकिन एक वर्ड होता है 231, यदि एक या दो से अधिक नॉमिनेटिव केस एक साथ एंड से जुड़े हों तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, पहले सेकंड फॉर्म यानी यू को, उसके बाद थर्ड यानी ही सी इट नेम या दे हो तो उसे लिखा जाएगा, और अगर नहीं हो तो पहला लिखा जाएगा यानी आई को लिखा जाएगा, और आई अगर नहीं है तो मी को लिखा जाएगा। ठीक, क्योंकि यू का तो यू होता है, आई का मी। सो अगर देखते हैं तो यू एंड मी, क्योंकि योर एंड माई नहीं यूज होता है। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा,
मी, ये सही और सही तो है, लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, और इसका ऑर्डर भी सही है और इसका यूज भी होता है। ठीक, तो लेट यू मी एंड आई डू इट। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, इट वाज डैश हु हेल्प मी। आपके ऑप्शन है ए आई, बी माई, सी माइन, डी माई सेल्फ है। सो द करेक्ट आंसर इज लेट आई, लेट, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहा था। सो द करेक्ट आंसर इज, आपका जो करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर का, वो इट वाज आई, वह मैं था, हु हेल्प्ड हिम, जो उसकी मदद की। सो द करेक्ट आंसर इज पहला नंबर, क्योंकि यहाँ पर जब भी इस तरह का सेंटेंस हो, इट वाज चाहे या इट इज चाहे इट आ दे, इस तरह का सेंटेंस हो, तो वहाँ पर हम जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, जैसे आई, यू, सी, ही, दे, इस तरह से लिखते हैं। ठीक, न कि यहाँ पर माई, माइन और माई सेल्फ। इट वाज माई सेल्फ बिल्कुल गलत हो जाएगा, और माई ये भी गलत है, और माइन ये भी, तीनों का फॉर्म इस तरह के सेंटेंस के बाद नहीं यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड डैश रेडी टू हेल्प। आपको वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट से है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपके, अब ऑप्शन देखते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए इज, बी आर, सी हैज एंड डी हैव। सो द करेक्ट आंसर इज आर होगा। अब क्यों होगा देखते हैं, क्योंकि अगर नाइदर नॉर आइदर और से कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़ा है, ठीक, तो उसके नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, और यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं हिज फ्रेंड्स, यानी उसके दोस्त, यानी प्लुरल है, तो प्लुरल, जब प्लुरल है तो उसके साथ हम दो यूज करेंगे, या तो आर या हैव। अब सेंटेंस देखेंगे कि वो किस चीज़ से कैसा यूज करना चाहता है। तो ठीक, फिर से एक सेंटेंस पढ़ते हैं, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड डैश रेडी टू हेल्प हिम। ठीक, अब यहाँ पर आर होगा या हैव होगा देखते हैं। यदि हम आर लगाते हैं तो नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड, नौ राम नौ उसके दोस्त, न राम नौ उसके दोस्त मदद के लिए तैयार हैं। ठीक, हैव का यहाँ कोई यूज ही नहीं हो रहा है। हैव यानी अगर हैव का यूज करते हैं तो थर्ड वो ये प्रेजेंट टेंस में होता है, और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन यहाँ पर वर्ब रेडी थर्ड फॉर्म में नहीं है, चाहे या यहाँ पर ये सेंटेंस सिंपल है, यानी सिंपल सेंटेंस है, जो प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस होता है उस तरह से सेंटेंस है ये। ठीक, तो यहाँ पर हैव का न इस्तेमाल करके हम आर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही वाज प्रीटी र्यूड डैश माई फैमिली। आपके ऑप्शन है ए फॉर, बी ऑफ, सी विथ, और डी टू। आपको मैं बता दूं कि मैंने अपने टेलीग्राम पर करीब करीब 75 ऐसे शब्द लिखे हैं जिनके बाद कौन सी प्रीपोजिशन यूज होते हैं, वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो उसमें से एक है र्यूड, आर यू डी, र्यूड यानी एक तरह से कड़ा व्यक्ति जो रूखे व्यवहार का है उसे र्यूड कहते हैं। ठीक, र्यूड के बाद जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो टू हो जाएगा, र्यूड टू मी, र्यूड टू माई फैमिली। ठीक, तो इसके अनुसार अगर सही ऑप्शन देखते हैं तो ये फोर्थ नंबर। ठीक है, र्यूड, जो र्यूड है र्यूड के बाद टू होता है, र्यूड टू माई फैमिली, र्यूड के बाद जो भी प्रीपोजिशन आता है वो टू आता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। हम वहाँ पर रोज़ जीके क्यूज और इंग्लिश का वोकेब भी करवा रहे हैं। ठीक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड पावर। ठीक, तो आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपना वोकेब, जीके और इम्प्रूव कीजिए। सो थैंक यू आज के लिए।